बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब बरादरी फ्रेंड्स, मैं हूँ आपके साथ उम्मे हानिया गॉसिप्स में। मैं आपके लिए रोज़ नई नई गॉसिप्स, टिप्स, रेमेडीज़, वज़ाइफ और कुकिंग रेसिपीज़ लेकर आती हूँ। तो आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। वो रेसिपी है बहुत ज़बरदस्त, एक मीठा बनाने लगी हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आज हम बनाने लगे हैं लौकी से एक मज़ेदार सा हलवा। लौकी आपको पता है एक ज़बरदस्त सी सब्ज़ी है जो कि ठंडी तासीर होती है। लौकी को हमने कद्दूकश करना है, फिर से हलवा बनाएंगे। आप सबसे पहले लौकी को अच्छा सा धो लें, साफ़ सुथरा कर लें। ये देखें 2 नॉर्मल साइज़ की लौकी मैंने ली है। इनको छील कर इनको अच्छा सा कद्दूकश कर लिया। कद्दूकश आप इस छोटा ग्रेटर है इस पर कर लें या आप छोटा छोटा इसको काट लें। किसी तरह भी आप कद्दूकश कर सकते हैं जैसे आपको आसानी लगे। तो इसको हम कद्दूकश करने के बाद इसको अच्छा सा पहले धो लेना है, उसके बाद कद्दूकश करना है क्योंकि फिर इसमें से पानी ख़त्म नहीं होगा अगर बाद में धोएंगे तो। एक अच्छा सा पैन, उसमें हमने दूध डालना है। मिल्क पैक भी आप डाल सकते हैं, दूसरा खुला दूध अगर अवेलेबल है तो आप वो डाल सकते हैं। दूध डालें अच्छे से, दूध में हल्की हल्की उबाली आए तो उसमें हमने ये अपना कद्दू डाल देना है। इसको कद्दू भी बोलते हैं, लौकी भी बोलते हैं। आप की तरफ इसको क्या कहते हैं कमेंट करके बताइएगा। तो हमने ये लौकी डाल दी इसमें दूध में। तो ये अच्छे से दूध में इसको बॉयल आने लग गए हैं। ये हमने इसीलिए इसको कद्दूकश किया था कि ये जो है दूध में जल्दी गल जाए। अगर आपने छोटी छोटी काटी है तो फिर आपको इसको गलाने में ज़रा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो दूध में हल्की आंच में ये जितना उबलेगा उतना ही उसका टेस्ट है वो बढ़ेगा, खोए जैसा टेस्ट आएगा। तो ये देखें जी दूध में उबालियाँ आ रही हैं, ज़बरदस्त सा हमारा लौकी का हलवा तैयार हो रहा है। इसमें अपने टेस्ट के मुताबिक चीनी डाल दें। तो मैंने एक चम्मच भर के सालन वाला, जिससे हम सालन सर्व करते हैं, वो सालन वाला एक चम्मच भर के डाल दिया है। तो ये अब अच्छे से चीनी मिक्स हो रही है, इसमें दूध भी उबल रहा है। साथ साथ चम्मच हिलाते रहें कि ये हमारा दूध जो है वो नीचे ना लग जाए, दूध जल ना जाए नीचे से, और कद्दू नीचे चिपके नहीं, कद्दू लौकी जो भी है। तो ये इसमें हमने जी 2 इलायचियाँ, सब्ज़ इलायचियाँ डाल दी हैं, उनको हल्का सा ऊपर से पीस लिया है ताकि उसका जायका अच्छे से हलवे में मिक्स हो जाए। ये देखें ज़बरदस्त सा कलर आ रहा है। थोड़े से मेवे धोकर अच्छे से इसमें ऐड कर दिए हैं। दूध बिल्कुल तकरीबन ड्राई होने वाला है, इसमें मेवे ऐड कर दें। तो जैसे जैसे दूध पकेगा साथ मेवे भी पक जाएंगे। तो ये इसको देखें, ये अब दूध बिल्कुल गाढ़ा होकर ना खोया जैसा हो गया है। तो ये पक रहा है, देखें ज़बरदस्त सी लुक आ रही है। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ये थोड़े से नारियल मैं इसमें डाल रही हूँ क्योंकि ये हलवा जो है वो पक के बिल्कुल थोड़ा सा हो जाएगा, इसलिए इसमें इतनी ज़्यादा मैंने मेवाजात ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं डाले, तो ये थोड़े से ही डाल रही हूँ। ये देखें, आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आपको लौकी की मिकदार बढ़ानी पड़ेगी, उसी हिसाब से आप दूध और चीनी वगैरह भी उस हिसाब से ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये इसमें देखें ज़बरदस्त सा दूध हमारा खुशक हो रहा है। तो ये ज़बरदस्त चम्मच आपने हिलाते रहना है कि ये नीचे ना लग जाए, जल ना जाए। ये मैं इसमें जी फूड कलर ऐड कर रही हूँ, फूड कलर येलो कलर में डाल रही हूँ। तो अगर आपको कलर पसंद नहीं है तो ना डालें, इसका ऐसे ही कलर अच्छा लग रहा होता है, प्यारा कलर आएगा। तो मैं फूड कलर डाल रही हूँ ताकि ज़रा सा और अच्छा कलर, ज़रा चेंज लुक आ जाए। तो ये देखें येलोइश कलर में हमारा हलवा रेडी है। ये बस इसको थोड़ी देर और भूनना है ताकि इसमें थोड़ा सा
कच्चापन इसका बिल्कुल ख़त्म हो जाए, दूध बिल्कुल ख़त्म हो जाए, तो इसमें 1 चम्मच भर के घी की डालेंगे ताकि इसमें अच्छा सा एक भून कर इसका टेस्ट बढ़ जाए। ये देखें, ये घी इसमें ऊपर आ रहा है। इसे जितना ज़्यादा भूनेंगे तो उतना इसका घी जो है वो निकल आएगा, मतलब हमारा हलवा रेडी है। तो ये लौकी का हलवा ये अक्सर शादियों में बनता है। ये देखें, ज़बरदस्त सा हमारा लौकी का हलवा रेडी है। ये देखें, वो देगची में कितना ज़्यादा लग रहा था, लेकिन अब अगर प्लेट में सर्व किया है तो वो थोड़ा सा हो गया है। तो ये पक कर थोड़ा रह जाता है, लेकिन जायका बहुत ज़बरदस्त है इसका, और बिल्कुल खोए वाला टेस्ट आ रहा है। आप देख सकते हैं, मैंने आपके सामने इसमें कोई खोया नहीं डाला, दूध में पका है। दूध में पक कर ही इसका जायका खोए वाला हो गया है। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो आप लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी है ये मेरी रेसिपी। और वीडियो पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।